एक अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपके पास यादी स्लिप आई है वो अपने अपने इलाकों के अंदर यादी और स्लिप तकसीम करें, पम्पलेट तकसीम करें और आखिरी के 2 दिन अपने अपने वार्ड में स्टॉल लगाकर आवाम को यादी देने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज हम नयापुरा काबुल चौक में जलसा ले रहे हैं। नयापुरा ये दीनदारों की बस्ती है, सनतकारों की बस्ती है और इस नयापुरे ने शहर को हमेशा मदद करने का काम किया है। आज हम ऐसी बस्ती में, ऐसे इलाके के अंदर हम लोग जलसा ले रहे हैं। नयापुरे के अंदर निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने 27 साल शहर की क़यादत और इसी नयापुरे में आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी मकान है। निहाल अहमद साहब ने सिर्फ मालेगांव शहर की क़यादत नहीं, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब ने महाराष्ट्र की हमेशा क़यादत की और हमेशा फिरका परस्तों से लड़ने का काम किया। इसके अंदर कोई पानी मिलाने की बात नहीं है, उसका इतराफ पूरा शहर करता है, महाराष्ट्र करता है और आज मैं भी कर रहा हूं। निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब 2007 से पहले शहर के 2 लीडरान थे, शहर की क़यादत किया करते थे, शहर के मुसलमानों को संभालने की कोशिश किया करते थे और 2007 27 मई को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ और तीसरे बहस की बुनियाद डाली गई। निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब भी नहीं चाहिए और शेख रशीद साहब भी नहीं चाहिए। बुनियाद डाली गई, एक बहुत जम्बूजेट, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना शहर में उस वक्त और नयापुरा इस इलाके से भी यासीन मेट्रो साहब मरूम, यासीन बागला साहब, यासीन मुर्शी साहब, शफीक मेडिकल वाला साहब, अल्ताफ बाबू साहब, मौलाना अयूब कासमी साहब और अनीस अजहर साहब उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन थे। बुनियाद रखी गई और शहर के डॉक्टर, उलमा, टीचर, रिटायर्ड टीचर, एक बहुत बड़ी जम्बूजेट, उनको बहुत सपना दिखाया गया, हरा भरा बताया गया और कहा गया कि ये शहर को हमको आगे ले जाना है, इस्लाही सियासत करना है, शहर की हम नुमाइंदगी करेंगे। सब लोगों ने खुशी खुशी सब जमा हुए और तीसरे मास की बुनियाद रखी गई और उस वक्त शहर के आवाम ने तीसरे मास को अक्सरियत दी, शहर के आवाम ने लब्बैक कहा और उस वक्त 27 सीट तीसरे महाज को छूट कर दी। 27 सीट। आज मुझे बताइए, नयापुरे की आवाम, शहर की आवाम, शहर के मेरे बुनकर भाई या दीनी तंजीमी के जिम्मेदार या शहर के बादशाह लोग मुझको बताइए कि जितना नाम मैंने नयापुरा का पढ़ा हूं, मक्की सेठ को छोड़कर एक शख्स को बता दो कि आज के एमएलए के साथ है क्या। बता दो
क्या कभी नयापुरे की आवाम ने जानने की कोशिश की, या उसकी वजह के शहर की आवाम ने जानने की कोशिश की? आपको उसको जानने की कोशिश करना चाहिए, क्या वजह है? बैतुल माल की हिफाजत, करप्शन खत्म करेंगे, इस्लाही सियासत होगी, शहर का डेवलप होगा, जहां पर पावर लूम कारखाने हैं वहां पर रोड पक्की पक्की बनाई जाएगी। क्या नई वादा किए मां बहनों से? हॉस्पिटल बनाए जाएंगे अलग अलग वार्डों में, बैतुल खला बनाई जाएगी, बहुत वादे किए गए, लेकिन हुआ क्या? 17 साल गुजर गए, 17 साल गुजर गए। 3 मेयर हुए। यासीन मेट्रो साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। उनके पड़ोसी उस वक्त शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको चेयरमैन बनाएंगे, हमारा सपोर्ट है। उनको उन्होंने स्टैंडिंग का मेंबर नहीं बनाया, तो चेयरमैन कहां से बनते? बहुत वादे किए, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी से बोलता हूं, उस वक्त मैं भी कारपोरेटर था, मेरे कई साथी तीसरे महाज के वो भी कारपोरेटर थे। शहर में सबसे ज्यादा करप्शन, रिश्वतखोरी, सियासत के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन, रुपये का लेन देन, सबसे ज्यादा सियासत का खराबा हुआ तो आज के एमएलए साहब की वजह से हुआ। इनकी नीयत उसी वक्त से खराब थी, उसी वक्त से खराब। उस वक्त में कोई टिकट नहीं ले रहा था, किसने पैसा नहीं दिया। उसके बाद 2012 में टिकट बेचा गया, लाखों रुपया लेकर टिकट का सौदा किया गया। टिकट का रेट था नयापुरे का 25 लाख, इस्लामपुरे का 25 लाख, बेलबाग का 25 लाख, रविवार वार्ड का रसूलपुरे का 25 लाख, ये रेट खुले। नया इस्लामपुरे का 15 लाख, आजाद नगर का 10 लाख, इस तरीके का रेट खुला और टिकट बेचा गया और करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन धीरे धीरे वहां से कम होना शुरू हो गए। क्या हमने क्या सोचा था कि एक आलिम है, एक मुफ्ती साहब है, ये इस्लाही सियासत की बात कर रहे, ये करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन जब इन्होंने अपनी नजरों से देखा तो करप्शन बढ़ रहा था, रिश्वतखोरी बढ़ रही थी, ये अपने आप को अलग कर दिया, इन्होंने अलग कर लिया। उसके बाद स्टैंडिंग मेंबर बनना है तो 5 लाख, स्टैंडिंग चेयरमैन बनना है तो 35 लाख, डिप्टी मेयर बनना है तो 25 लाख। मेयर किसी को बनना है, सपोर्ट करना है, मेरे भी एक घर का मेयर बना तो उनकी सपोर्ट से तो 1 करोड़ 25 लाख। ये सौदा, ये करप्शन हुआ, ये सौदा हुआ, ये करप्शन हुआ। और वहां से करप्शन बढ़ता गया। दो मर्तबा आपने एमएलए बनाया शहर की आवाम ने, 3 मेयर दिए, कई कारपोरेटर दिए। आज मेरा सवाल है इस नयापुरे की आवाम से, मेरी मां बहनों से, यहाँ के बुनकर भाइयों से, बताइए कि 17 साल में कुछ बदलाव हुआ होगा तो मुझे बता दो, कुछ बदलाव हुआ होगा तो मुझे बता दो। या नयापुरे की आवाम कम से कम ये मुझे बता दे कि इस नयापुरे के अंदर कोई दीनी लाइब्रेरी बनाए क्या, या ये बता दिए कि आपके बच्चों के लिए कोई स्टडी सेंटर इन्होंने बनाया क्या, या दीनी लाइब्रेरी बनाए क्या। कम से कम आप ये तो बता दो कि 17 साल में आपने ये किया शहर के लिए। बाकी जाने दो, करोड़ों की इमारत, बड़ी इमारतें, बड़े हॉस्पिटल, वो सब बात जाने दो, सिर्फ नयापुरे के अंदर दीनी लाइब्रेरी भी बनाए होंगे तो बता दो। 20 बाय 20 की तो मैं मान लूंगा, नयापुरा मान ले। कुछ काम नहीं किया नयापुरे, हमेशा नयापुरे की आवाम का इस्तेमाल किया गया, मां बहनों का इस्तेमाल किया गया,
मजहब की आड़ में इस्तेमाल किया गया। आज नया पुणे वाले को सोचने का वक्त आ गया है। मेरे पीछे जमीयतुल उलमा का दफ्तर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहम्मद आमीन मोहम्मद फारूक जो उन्हीं के पार्टी का कारपोरेटर था, सिराज चौक पे चुना भट्टी के ऊपर मोहम्मद आमीन साहब ने ये इल्जाम लगाया कि 2019 के इलेक्शन में जमीयतुल उलमा के दफ्तर से, जमीयतुल उलमा के चंदे के पैसे से 50 लाख रुपया निकाला गया इलेक्शन लड़ने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 50 लाख रुपया निकाला गया। मुझे बताओ नया पुणे की आवाम, नया पुणे के बुनकर, मेरी मां बहनें मेरी तकरीर सुन रही होगी, हम लोग चंदा किस मकसद से, किस नियत से देते, किस नियत से कि मुसलमानों के काम आएगा, दीन के काम में लगेगा, किसी की मदद होगी, हमको उसका सवाब मिलेगा। सवाब हम आखिरत के लिए नियत करते कि हम चंदा दे रहे, अल्लाह ताला उसका अज्र देगा, सवाब मिलेगी, नेकी मिलेगी और मेरी आखिरत सुधर जाएगी। आपका पैसे का इस्तेमाल 2019 की असेंबली के इलेक्शन के वक्त वो चंदे का पैसा भी इलेक्शन के अंदर लगाया गया। मेरी मां बहनों, कब आप बेदार होंगे, कब इस शहर की आवाम सोचेगी। जमीयतुल उलमा मेरे लिए बहुत मोहतरम तंजीम है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। जिस वक्त जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात आई 2014 में, उस वक्त तो मैं एमएलए था और मेरा असेंबली हाउस पहला था और उस वक्त बीजेपी के लोगों ने जमीयत पे पाबंदी की बात की तो उस वक्त अल्लाह का करम है कि मई शेख आसिफ था असेंबली के अंदर खड़ा रहेगा, असेंबली के अंदर खड़ा रहकर उनका प्रश्न को जवाब दिया और मैंने मुकाबला किया और तंजीम की तारीख मैंने वहां पर रखी कि ये आजादी, मुल्क की आजादी के अंदर कुर्बानी देने वाली तंजीम ये जमीयतुल उलमा है। मैं उसके अंदर बुराई नहीं करूंगा, नहीं, बात सवाल वो नहीं है, मैं बुराई नहीं करूंगा। लेकिन क्या जमीयतुल उलमा आपको आपके मोहल्ले के अंदर है, मुझे बताइए ईमानदारी से, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं। देखो यार, बिल्ला लगाकर वहां से काम होता कि नहीं, बिल्ला लगाकर पार्टी का प्रचार किया जाता। मुफ्ती इस्माइल साहब जब 19 में चुन कर आए तो जमीयतुल उलमा को सजाया गया, हरी लाइटिंग लगाई गई। मुझे बताओ, चंदा तो मेरे भी मानने वाले देते हैं ना, समाजवादी के भी मानने वाले देते हैं ना, निहार अहमद साहब को भी मानने वाले देते हैं ना, तो फिर क्या वजह तुम एक पार्टी की बात करते हो और एक पार्टी का झंडा उठाते हो? तुमको गैर जानिबदार रहना है, मेरा ऐसा मशवरा है। तंजीम को बचाओ, तंजीम को बचा लो। आज मुझे यहाँ पे मालूम हुआ कि सबसे बड़ा सेठ कौन है, अल्लाह ने किसको नवाजा, हलाल कमाई कौन करता है, सबसे बड़ा कौन सेठ है। तो मेरे सामने 2-3 नाम आए। एक नाम ब्लू बर्ड वाले आए, दूसरा नाम 62 नंबर फैमिली का आया, तीसरा नाम हमारे इसाक स्टेट का है। इस इलाके के अंदर 3 और नादिर से 4-5 फैमिली है जो करोड़ रुपया, लेकिन क्या पहले उनका एक कारखाना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उनके बुजुर्गों ने जिंदगी डाल दी, बुजुर्गों ने जिंदगी डाल दी, कई पीढ़ियां चली गई, उसके बाद उन्होंने रुपया जमा करा हलाल कमाई का और करोड़पति बने। अल्लाह उनको और नवाजे, अल्लाह उनको और नवाजे। मेरा सवाल है या इस नया पुणे की आवाम से, मेरी मां बहनों से, यहाँ के बुनकर भाइयों से मेरा सवाल है कि 2007 से पहले हजरत के पास क्या था, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो हज़ार पुणे का रहने वाला हूं, लेकिन आप तो जानते हैं 2007 से पहले क्या था, जानते हो ना। मेरी मां बहनों को शायद पता नहीं है, उनको इस्तेमाल के नाम पर सिर्फ जमा किया जाता है, लेकिन मेरी मां बहनें भी मालूमात थे अपने घर वालों से कि 2007 से पहले क्या था। अगर मैंने 100
89 करोड़ रुपए का मैंने कहा कि आज के एमएलए साहब ने मुंबई में एक जमीन खरीदी है 189 करोड़ की, 189 करोड़, 189 करोड़ की। बताइए मुझे, आप हिसाब सेठ को पीछे छोड़ेगी नहीं? ब्लू कार्ड वालों को पीछे छोड़ेगी नहीं? मुझे तो मालूम ही है कि मुफ्ती इस्माइल साहब का कारखाना का या साइजिंग का क्या कौन सा धंधा व्यापार है, आप जानिए। 189 करोड़ रुपया का एवार हुआ है। ये पैसा कहां से आया? नयापुरे की आवाम, यहाँ के बुनकर भाई जरा उनसे सवाल तो करे। अगर वो छुटला देंगे तो इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको प्रूफ दूंगा। आपके अगर आप बोलोगे तो मैं आपके घर में सबको रजिस्ट्री कर दूंगा, घर रजिस्ट्री कर दूंगा। उसके ऊपर किसका किसका फोटो है, कौन कौन साक्षीदार है, कौन से सर्वे नंबर वहां का है, वो सब मेरे पास है। कौन सा बॉन्ड है, कौन सी ऑफिस में टाइप किया गया है, कौन नोटरी है, नोटरी किसकी हुई बता सकता हूं। तो ये पैसा कहां से आया मुझे बताइए। नयापुरे की आवाम मुझसे पूछिए तो सही, ये पैसा आया कहां से? इतना करोड़ रुपया। सच्चाई तो इस पर यह है कि 2007 से उन्होंने शहर के मुसलमानों को मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लामी माशरा के नाम पर मालेगांव के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। और आपके आड़ में आपकी वोट लेकर करोड़ों रुपया अपना घर भरने का, प्रॉपर्टी बनाने का सिर्फ काम किया गया है। नयापुरे की आवाम को कुछ नहीं मिला और ना शहर की आवाम को कुछ मिला। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कैसा सवाल क्यों नहीं किया जाता? अरे शरीयत के अंदर हमको सिखाया गया है, जब किसी बुराई को देखो, जब किसी बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको। हदीस है, जब कोई बुराई को देखो तो अपने हाथों से रोको, और अगर नहीं रोक सकते, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से रोको। और जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कम से कम बुरा सोच लो। ये हदीस है ना। अगर आप देख रहे हैं पूरे की आवाम जिंदार है, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है हमारा। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप हाथ से नहीं रोक सकते, आप जबान से नहीं रोक सकते, कम से कम दिल के अंदर पूरा सोच लीजिए। इतना तो कर सकते हो, एक हदीस पे अमल तो करो। फिर एक मर्तबा आपको, ठीक है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। किसी भी वक्त कल मुझे भी हो सकता, उसके अंदर मैं कभी सियासत नहीं करूंगा, लेकिन शहर सियासत हो रही है। मां बहनों को जमा किया जा रहा है, मां बहनों को दुआएं करवाई जा रही है। अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं, मैं साथ हूं। लेकिन आखिरी के 5 मिनट में जो वोट मांगी जा रही है, मुझे बताइए कि सियासत अलग, मजहब अलग और बीमारी अलग, ये होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये शहर को फिर मर्तबा धोखा देने की कोशिश की जा रही है। मैं नयापुरे की आवाम से आज बहुत अपील करने के लिए आया हूं, और खासतौर से बुनकर भाइयों को, कि आप मुझको वोट दे, मुझे कामयाब करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मेरी मां बहनों से अपील करता हूं, देखो मेरी सोच अलग है। देखो मैं आपके बच्चों को, तलबों तालिबात को मैंने किताबें दी थी, मैंने कंप्यूटर दिया था, मैंने नीट सेंटर के संग बुनियाद रखा, मैंने फलाई उम्मत दिया, मैंने उर्दू घर दिया, मैंने किताबें दी, ये सब किसने दिया? मैं आपके बच्चों के बारे में
मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया कि मैं सोलार 24 रूम के कारखाने पे लगाऊंगा। उस ताल्लुक से मैं डिटेल जो है पीर के दिन मैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसकी डिटेल में बताने वाला हूं। मैंने मस्जिदों में सोलार लगाया, आपको सबको पता है। मैं काम करने वाला हूं और मैं आपसे अपील करता हूं, बैठिए अभी 5 मिनट मुझ पर इल्जाम लगाए। क्या इल्जाम लगाए? मैं बीजेपी में जाऊंगा। इतना बेवकूफी वाली बात करते हैं, मेरा मुस्तकबिल खराब करूंगा। अरे ये जो पार्टी है ना, इस्लाम चौड़ में मना किया गया, नहीं बोलता, लेकिन ये जो पार्टी है, ये पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर से रजिस्टर है। मैं उस पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं जाऊंगा तो सेकुलर सरकार के साथ और नहीं तो अपोजिशन पे बैठूंगा। एकदम साफ कहना आ रहा है, अजीत दादा के ताल्लुकात घर पर, सियासत में नहीं, घर पर। लेकिन अगर मैं किसी से हिकमत अमली से ये शहर को कुछ दे रहा हूं तो बुराई क्या है? क्या बुराई? दूसरी बात, मैं एमआईएम के ताल्लुक से बुनकर भाई संजीदा हो जाए, तालीम याफ्ता लोग संजीदा हो जाए, शहर के आवाम संजीदा हो जाए। 2019 में आपने एमआईएम पार्टी का एमएलए चुनकर दिए, मुझे बताओ 5 साल वो बाहर थे नहीं? ना कांग्रेस इनको लकड़ी से छूटी, ना उद्धव ठाकरे इनको साथ लेंगे, ना राष्ट्रवादी इनको साथ लेंगे, इनको बाहर रखेंगे। क्यों? ये फिरका परस्त पार्टी है। 5 साल नुकसान किसका हुआ? शहर का हुआ, शहर के बुनकरों का हुआ, शहर का डेवलप नहीं हुआ, कोई कॉलेज नहीं आई, कोई तालीमी अदारे नहीं बने, नुकसान हुआ। फिर एमआईएम से उम्मीदवारी कर रहे, फिर एक झुट्टा आया है बड़ा, फिर झूठ बात बोलेगा। 5 साल में आऊंगा, 5 साल बाद आया, हर 2 महीने में बोला 5 साल। मुझे बताओ, अगर फिर चुनकर दे दिया, मेरा सवाल है, संजीदगी से सोचो, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार में है, वो बोलेंगे एमआईएम तो मैं चला बीजेपी के साथ, इनको कोई नहीं लेगा, महाविकास आघाड़ी नहीं लेगी, इनको बीजेपी वाले नहीं लेंगे। लेकिन शेख हासिफ ऐसा है कि शेख हासिफ को महाविकास आघाड़ी से अभी से ऑफर आ रही है, अभी से ऑफर आ रही है। देखो, ये शहर का मुस्तकबिल है। 20 तारीख को शहर का मुस्तकबिल का फैसला ये शहर के आवाम को करना है। मेरी मां बहनों से मैं अपील करने के लिए आया हूं, आप मुझे बेटा समझ के, अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर मुझको वोट दो और मेरे लिए मेरी मां बहनें दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, हक के साथ रहो। मैं हक पर हूं, आपकी रहनुमाई करना चाहता। साथियों, मेरा निशान रिक्शा है, 3 नंबर बटन है। मैं आपसे अपील करता हूं और मेरा एक सवाल है, मेरे साहब दादा भूसे को गिराने का जवाब नहीं दे रहे।